चैप्टर नंबर 4 कर चुके हैं वो चाहें तो मंडे फ्राइडे वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मंडे फ्राइडे वाले बैच में मुझे चैप्टर नंबर 4 तक तो रिवाइज कराना ही है, बैकअप देना ही है। टू चलो, तो आपका एक ही सेशन में 2 बार सिलेबस हो जाएगा। मंडे फ्राइडे 7 to 8:30 वाला जो टाइम आ रहा है, कुछ नहीं आते जो आ रहे हैं वो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, कि वहां भी सेकंड चल रहा है, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, एक ही चीज आपकी कई बार रिवाइज हो जाएगी। मार्च में एग्जाम्स तो है ही, उसमें आप ठीक ठाक स्कोर कर पाओ। आयशा, मंडे फ्राइडे में चैप्टर नंबर 2 में मैं कंडक्टर स्टार्ट करूंगा। मैंने पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट किया, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस और कंडक्टर, ये 2 टॉपिक स्टार्ट कर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए। चैप्टर 5, नेचुरल मैग्नेटिज्म। जी शाइन, जी शाइन। देखिए, नेचुरल मैग्नेटिज्म और जो हमने अब तक पढ़ा है मैग्नेटिक्स, उसमें फर्क क्या है? अभी तक हमने पढ़ा है करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस, चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड से कैसे अफेक्ट होता है, वो हमने अभी तक पढ़ा। अब आप नेचुरल मैग्नेटिज्म में परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ो। अगर मैं आपसे यही डिस्कशन, मैंने चैप्टर नंबर 4 इसी डिस्कशन से शुरू किया था कि मैग्नेटिक फील्ड की जो सोर्सेस होती हैं, कई सोर्सेस से करंट से मैग्नेटिक फील्ड आती है। फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए कुछ परमानेंट मैग्नेट्स भी होते हैं। परमानेंट है बट आर्टिफिशियल है, नेचुरली नहीं थी, आपने किसी तरह से इन्हें मैग्नेट बना दिया। जैसे बार मैग्नेट होती है, इट्स एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैग्नेटिक निडल हुआ करती है, दिस इज अगेन एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में एक तो करंट हो गया, ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। फिर परमानेंट मैग्नेट, ये भी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, इसके बाद कुछ परमानेंट मैग्नेट्स और होती हैं जो नेचुरली अकरिंग। परमानेंट आर्टिफिशियल, हाँ, ये आर्टिफिशियल मीन्स कि ये नेचुरली अकरिंग नहीं थी, आपने बना दिया है। जैसे आपने एक आयरन का पीस लिया और उस आयरन के पीस से बहुत टाइम तक करंट पास कराया, तो वो आयरन का पीस मैग्नेटाइज हो जाता है। अब आप करंट पास न भी कराओ तब भी वो मैग्नेट है, तो जब परमानेंट मैग्नेट। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि ओरिजिनली एग्जिस्ट, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, आपने उसे। परमानेंट नेचुरल भी हो सकती है, जिस, और यहाँ पर एक हॉर्स शू मैग्नेट आती है, ये भी इसी का एग्जाम्पल। और यहाँ परमानेंट में जैसे एक आता है आपके पास, एक ओर होती है आयरन की, मैग्नेटाइट। सुना आपने केमिस्ट्री में ओर? यस सर। ये मैग्नेटाइट ओर होती है, इसकी खासियत है नेचुरली अकरिंग मैग्नेट। तब जिन रीजन्स में ये होती है, जिन स्टोन्स में या फिर जिन माउंटेन्स में ये मैग्नेटाइट ओर पाई जाती है, अगर उस पर आप आयरन शूज के साथ चलोगे तो लिटरली आपके फीट स्टिक कर जाएंगे ग्राउंड। ये मैग्नेटाइट। इसके साथ साथ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, अर्थ मैग्नेटिक। सो ये हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। ये आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है। परमानेंट आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के बारे में पढ़ना है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है वो पढ़ना है। और कुछ चीजें हैं इसके अंदर जो सिलेबस से हट चुकी है, मतलब ये समझो एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उसमें से 50% सिलेबस से हट गया है चैप्टर नंबर 5, सिर्फ आधा पोर्शन बचा।
इसे लिख लीजिए, रब करते हैं, फिर देखते हैं बार मैग्नेट्स वगैरह क्या। अच्छा, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, इसको ऐसे भी लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में, तो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में सबसे बेसिक जो प्रॉपर्टी है दैट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। इसे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं कि अगर आपने एक बार मैग्नेट ले ली, वो बार मैग्नेट क्या करेगी, आयरन की पीसेस को अट्रैक्ट करेगी। इट अट्रैक्ट आयरन, और सिर्फ आयरन नहीं, इवन जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन है, स्टील है, सॉफ्ट आयरन है, सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ये अट्रैक्ट करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी है मैग्नेट की विच इज नोन एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी को डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन बताने के काम है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, सो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपने एक फिक्स सोर्स ली और यहां से आपने एक मैग्नेट सस्पेंड कर दी, ये मैग्नेट आपने सस्पेंड कर दिया, इसे आपने डिस्टर्ब किया, रोटेट किया किसी तरह से और छोड़ दिया, रोटेट कर कर आपने छोड़ दिया। जब भी ये मैग्नेट रेस्ट में आएगी तो ये कुछ ऐसी आएगी कि इसका साउथ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ और इसका नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ। दिस इज नोन एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इसको यूज कर कर आप डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकते कि जब भी एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, आपने एक मैग्नेट को कहीं से सस्पेंड कर दिया, रोटेट कर दिया, जब भी वो मैग्नेट रेस्ट में आएगी तो उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ होगा, मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, freely suspended magnet always align itself along north south direction। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी, तो यहाँ से डायरेक्शन का अंदाजा लग जाता है कि आपने मैग्नेट लिए, रोटेट करके छोड़ दिया, जहां भी वो रेस्ट में आएगी वो नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साउथ पोल होगा। परपेंडिकुलरली आप ईस्ट और वेस्ट डिसाइड कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तीसरी बहुत जनरल प्रॉपर्टी है कि अगर आप मैग्नेट के लाइक पोल्स ले लिए तो रिपेल कर देंगे, अनलाइक पोल्स ले लिए तो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर।
तो अगर आपने एक सस्पेंडेड मैग्नेट ले ली, उस फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट में लाइक पोल्स रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपने मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिया, दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिया, तो नॉर्थ और नॉर्थ तो रिपेल कर, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, तो ये अट्रैक्ट कर। अच्छा, इसके बाद एक चीज और बताओ मुझे कि अगर एक मैग्नेट है और यहाँ कुछ रखा हुआ है, डिसाइड करना है कि ये जो भी सामान रखा है ये मैग्नेट है या नहीं, तो कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा तुम्हारे काम आएगी? ये रिपल्जन। मुझे डिसाइड करना है ये जो रखा हुआ है ये मैग्नेट है या नहीं। तो अगर ये वाली मैग्नेट इसे अट्रैक्ट कर ले, तब तुम कंफर्मेशन के साथ कह सकते हो ये मैग्नेट है, या रिपल्जन के बाद कह सकते हो कंफर्मेशन से कि मैग्नेट? Repulsion. अट्रैक्शन या रिपल्जन या दोनों? रिपल्जन। रिपल्जन। Repulsion. रिपल्जन। ज्यादातर आंसर्स रिपल्जन होगा। Repulsion. नहीं हो सकता क्योंकि मैग्नेट अट्रैक्ट तो आयरन को भी कर सकती है, लेकिन रिपल दूसरी मैग्नेट को ही करेगी। तो आप कह सकते हो इन दिस सेंस दैट रिपल्जन इज श्योर शिफ्ट्स। Repulsion is sure test to check magnetic behavior. कि मैग्नेट है या नहीं वो आपको रिपल्जन से पता चल जाएगा। चलिए बेसिक प्रॉपर्टीज लिखिए, फिर आओ देखते हैं। चलिए सब लिख चुके हैं। अच्छा, इसके बाद एक आखिरी प्रॉपर्टी है, रब कर रहा हूं मैं, सबने लिख लिया ना? लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। कि मैग्नेटिक पोल्स always exist in pairs. ये पोल्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, इंडिविजुअल पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, पोल्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक मैग्नेट थी, दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, आप इसे बीच में से तोड़ दो, तो जो दो पार्ट्स बनेंगे उन दो पार्ट्स में भी पोल्स इंड्यूस हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक सिंगल पोल मिल जाए, हमेशा आपको पोल्स मिलेंगे। जैसे आप ब्रेक भी करो, परपेंडिकुलरली ब्रेक कर लो या लॉन्ग ब्रेक कर लो, ऐसे भी अगर ब्रेक कर दिया दो मैग्नेट्स बन जाएंगे, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। तो अगर आप इसे बीच में से काट रहे हैं या परपेंडिकुलरली अगर आप काट रहे हैं तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा हमेशा पोल्स पेयर्स में एग्जिस्ट है। इतना लिखिए।
अच्छा, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये बड़ा मजे का टॉपिक है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन। सो मैग्नेटोस्टैटिक्स एक वर्चुअल हाइपोथेटिकल टॉपिक है। ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट पर बना हुआ है। लाइक इलेक्ट्रोस्टैट में चार्जेस होते हैं, यहाँ मैग्नेटिक पोल्स दे देता है। इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैट था वैसे ही ये मैग्नेटोस्टैटिक्स बना हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैट चार्ज से शुरू होता है, मैग्नेटोस्टैटिक शुरू होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ से। ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ से स्टार्ट हुआ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मीन्स अगर सिर्फ एक नॉर्थ या सिर्फ एक साउथ पोल है, उसकी कुछ स्ट्रेंथ होगी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज होता है, ऐसी मैग्नेटिक्स में मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, जिसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट। ये आपको स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल बताएगा। ऑफ मैग्नेटिक चार्ज का एनालॉग है, एनालॉग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इन इलेक्ट्रोस्टैट में जो इलेक्ट्रिक चार्ज था उस इलेक्ट्रिक चार्ज का एनालॉग। एसआई यूनिट एम्पियर मीटर। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। जो बिहेवियर इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है इलेक्ट्रोस्टैट में, वही एग्जैक्ट बिहेवियर मैग्नेटिक पोल। इसके बाद नेक्स्ट आता है डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। देखिए, डाइपोल का मतलब है ऐसा सिस्टम जिसमें दो तरह के पोल साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर। तो मैग्नेटिज्म में भी दोनों तरह के पोल साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर। नॉर्थ और साउथ पोल, दोनों तरह के पोल साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे मैग्नेटिज्म। तो ये नॉर्थ पोल है अगर, और ये साउथ पोल है, तो दोनों कर रहे हैं, नॉर्थ भी एग्जिस्ट कर रहा है और साउथ भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसे मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। मान लीजिए नॉर्थ और साउथ के बीच में कुछ सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज एम। दोनों पोल की स्ट्रेंथ स्मॉल एम, एम इज पोल स्ट्रेंथ। तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा ना, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बताएगा कि ये मैग्नेट कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, स्ट्रेंथ बताएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ये आपको देता है स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, कितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैग्नेटिक पोल। नॉर्थ पोल ले लो और मल्टीप्लाई कर दो पोल स्ट्रेंथ को लेंथ से। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnetic pole strength, magnetic pole strength and length of dipole। तो ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और डाइपोल की लेंथ का प्रोडक्ट है, जिसे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एंड लेंथ ऑफ डाइपोल।
तो किसी भी एक एंड की मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ले लीजिए, डाइपोल की लेंथ ले लीजिए, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो प्रोडक्ट होगा उसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होगा। इलेक्ट्रोस्टैट अगर याद हो, डाइपोल मूवमेंट लिखते थे क्यू इंटू टू ए, बस क्यू इंटू टू ए की जगह एम इंटू एल लिख रहे हैं, चार्ज की जगह मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आ गई। इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ तक इसका डायरेक्शन। इसकी जो एसआई यूनिट होगी इज एम्पेयर मीटर स्क्वायर, इसकी एसआई यूनिट इज एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। एक चीज और याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जिसे आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हो, गेट्स हाफ, या ऐसे लिखो, स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन एंड ऑफ मैग्नेट, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। मैग्नेट की लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है एंड्स के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस मैग्नेट को मैं ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, इसको मैं कहीं और क्वेश्चंस में हम ये फैक्ट यूज करेंगे कि मान लीजिए एक मैग्नेट थी, ऐसी दी हुई है, एक एंड नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पोल स्ट्रेंथ एम है। आपने क्या किया, इस मैग्नेट को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, अलोंग द लेंथ ब्रेक करा है, आपने ऐसे ब्रेक कर दिया, आधा आधा कर दिया। देख रहा है, तुमने चेंज क्या करा, लेंथ चेंज नहीं करी, तुमने एरिया चेंज कर दिया, एंड्स का एरिया हाफ कर दिया, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगी, आधी रह जाएगी। एम से गिरकर एम बाई, ये भी एम बाई टू हो जाएगी, ये भी एम बाई टू हो जाएगी, ये भी एम बाई। सो अगर आप मैग्नेट को कट कर देते हैं तो पोल स्ट्रेंथ हाफ रह जाती है, एग्जैक्टली हाफ रह जाएगी, पोल स्ट्रेंथ एम बाई टू रह जाएगी। अगर मैं लेंथ वाइज डिवाइड करूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मींस अगर इसको, अभी तो मैंने ऐसे कट किया था ना, किसी मैग्नेट को अगर मैं परपेंडिकुलरली कट कर देता और मैं दो सेक्शंस ऐसे ले लेता, ऐसे ले लेता दो सेक्शंस, पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पोल स्ट्रेंथ सेम है, ये नॉर्थ ये साउथ, इसका भी एम रहता है, इसका भी एम। इसीलिए मैंने कहा एंड्स पर डिपेंड करता है, लेंथ से इंडिपेंडेंट है। ऐसे काट दिया आपने, एंड्स को हाफ कर दिया तो पोल स्ट्रेंथ हाफ रह जाएगी, लेंथ आप हाफ कर दो तो पोल स्ट्रेंथ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इतना लिख लीजिए। एम के फॉर्मूले में एल है ही नहीं, ये तो रहा शाहीन, एम के फॉर्मूले में एल तो आ ही रहा है, लेंथ तो आ ही रही है। और यहां मैं कैपिटल एम नहीं, मैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट नहीं डिस्कस कर रहा, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डिस्कस कर रहा हूँ, स्मॉल। हाँ शाहीन बताइए।
आप जो कह रही हैं वो पोल स्ट्रेंथ के लिए कह रहे हो या मैग्नेटिक मोमेंट के लिए कह रहे हो? दोनों अलग अलग चीजें हैं। चार्ज और डाइपोल मूवमेंट में जो डिफरेंस है, यहाँ देखो शाइन दिख नहीं तुम्हें, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को एम से रिप्रेजेंट किया था। एक सिंगल पोल है तो उसकी भी स्ट्रेंथ होगी। डाइपोल मूवमेंट तब होगा जब डाइपोल है, नॉर्थ और साउथ दोनों है। यहाँ डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट लिखा है, यहाँ एक सिंगल पोल का लिखा है। वही डिफरेंस है जो डिफरेंस चार्ज और डाइपोल मूवमेंट पी में होता है। जो डिफरेंस चार्ज और डाइपोल मूवमेंट पी में है वही डिफरेंस मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। चलो आज यही छोड़ दें, थर्सडे से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।